जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉलम की शटरिंग कैसे करवाएं और क्या क्या चेक करें और क्या गलतियां हमें कॉलम में नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, जनरली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सपोज कीजिए आपको प्लिंथ बीम तक आप कंप्लीट कर लिए, अपने बिल्डिंग को आप प्लिंथ बीम तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर आ चुके हैं आप। ओके, आप एक चीज देखे होंगे, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा देखने को मिला होगा, गांव वाले का भी सिटी में आपको देखने को मिलता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा इमारतें यूं ही खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। लेकिन हमारा घर जब हम बनाते हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर का, तो वो मैक्सिमम 10 ईयर्स में वो गिरने लगता है, झरने लगता है। आखिर क्या कारण है, हम कहाँ गलतियाँ करते हैं? इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें 100 फ्लोर का, उसको कुछ होता ही नहीं है, 100 साल तक गिरता ही नहीं है। तो हमारी कहाँ क्या गलतियाँ होता है, तो वो भी आपको हम मेंशन करेंगे इस लेक्चर में। तो आप कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारा चीज़ें आपको क्लियर होगा। ओके, अब देखिए, आप सपोज कीजिए आप प्लिंथ कंप्लीट कर चुके हैं, बैकफिलिंग यानी मिट्टी भर चुके हैं गड्ढे में, आप जमीन के ऊपर आ चुके हैं। हम जमीन के ऊपर की बात करते हैं। ओके, आप सपोज कीजिए आपके पास कॉलम है इस प्रकार से, ये कॉलम है 18 बाई 9 इंच का या 24 बाई 9 इंच का, डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से आपका कॉलम अलग अलग साइज होता है। ओके, अब देखिए, सपोज कीजिए आपका ये इस प्रकार से सरिया खड़ा है, सपोज कीजिए ये इस प्रकार से वन साइड का सरिया हमारा 3 खड़ा है। ओके, 3 खड़ा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, जब आप ये यहाँ पे प्लिंथ बीम आप कंक्रीट किए होंगे, यानी ढलाई किए होंगे, जिसको आप हिंदी में ढलाई बोलते हैं, हम लोग टेक्निकल वर्ड में कास्टिंग बोलते हैं और कंक्रीटिंग बोलते हैं। ओके, तो देखिए, जब आप इसमें कंक्रीटिंग किए होंगे, सपोज कीजिए ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, आप इसको कास्टिंग किए होंगे, आप इसमें कंक्रीटिंग या ढलाई किए होंगे, तो आपका जो कंक्रीट है, आपका जो माल है, वो इस सरिये में लग गया होगा। क्या हो गया होगा? ये सरिये में माल लग गया होगा। यहाँ पे ये हम लोग जनरली ज़्यादातर ये गलतियाँ कर देते हैं कि ये जो सरिया में आपका जो कंक्रीट लगा है, माल जो लगा है, उसको हम लोग झाड़ते नहीं है, क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते। इस समय इस प्रकार से आपका जो कंक्रीट इस सरिये में लगा पड़ा है, इस चीज को हम क्लीन नहीं कर रहे। आपको स्क्रीन पे एक इमेज शो कर रहा होगा कंक्रीट लगा हुआ, तो ये चीज को ना, जो भी अब सरिये में आपका कंक्रीट लगा है ना, उसको अब चाहे तो किसी हथौड़ी से, वजनदार चीज से उसको ठोक दीजिए तो कंक्रीट निकल जाएगा। यानी प्लिंथ के ऊपर जो भी सरिया है, ढलाई करने से पहले पूरा क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई कंक्रीटिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात आ गई यहाँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम का फलका खड़ा करने से पहले, शटरिंग का है तो आप लकड़ी का लगाइएगा, या आपके पास कहीं कहीं लोहा का भी होता है, आयरन का भी होता है, तो उसको शटर बना देते हैं हम लोग, जैसे नट बोल्ट पे या किसी प्रकार आप होल्ड करते हैं, आपको बताएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करना है, फलका यानी शटरिंग, कॉलम के शटरिंग करने से पहले आपको क्या करना है, आपको 100 mm का एक स्टार्टर पहले कास्ट करना है। क्या? 100 mm। देखिए, स्टार्टर का जो आपका साइज होता है, स्टार्टर मैक्सिमम आप कास्ट कर सकते हैं कितना, 100 mm से लेकर 100 mm टू 150 mm। ओके, अब इसको इंच में बोले तो 4 इंच से लेकर आपका 5-6 इंच तक आप स्टार्टर डाल सकते हैं। तो ये आप समझिए, आप 4 इंच का स्टार्टर डाल रहे हैं। ओके, 4 इंच का आप स्टार्टर डाल रहे हैं। इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कि इसमें जो भी आप कॉलम का जो शटरिंग लगाएंगे, प्लाई का लगाए या लोहा का लगाए, तो प्रॉपर तरीके से आपको नीचे बिल्कुल इसमें चिटक कर, और उसका कॉलम का पोजीशन आपको चेंज नहीं होगा। जैसे कभी कभी देखते हैं, जब अपना घर का कॉलम खड़ा करते हैं, ढलाई करते हैं, वो ढलाई करने के बाद एक दिन बाद जब उसका शटरिंग खोलते हैं, उसका प्लाईवुड में या जैसे लोहा में होता है, वो खोलते हैं, तो देखते हैं आपका कॉलम का पोजीशन इस प्रकार से थोड़ा घूम जाता है। सपोज कीजिए आपको कॉलम का साइज आपका इस प्रकार से है। ओके, इस प्रकार से है, स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में, आयत में है, तो आपका ना इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा घूम जाता है, ऐसा हो जाता है, इस प्रकार से थोड़ा घूम जाता है। तो ये पोजीशन आपको घूमने नहीं देना है। अगर ये पोजीशन घुमा देते हैं तो एक तो ये आपको हानि होगा कि आपका जो ये सरिया है, जो आपका ये स्टील है, सरिया बोलते हैं आप, जो ये स्टील है, इसमें कॉलम है तो कम से कम 40 mm का कवर होना चाहिए।
कवर कहें तो सरिये के बाहर, ये सपोज कीजिए ये सरिया है ये, तो इसके बाहर 40 mm यानी 1.5 इंच का आपका 25 mm बराबर 1 इंच होता है। ओके, आपका ये 40 इंच है तो आपका 2 इंच मान के चलिए, 2 इंच सरिये से बाहर आपको कंक्रीट होना चाहिए। ओके, या पौने दो के आसपास आता है, तो सरिये से 2 इंच तक बाहर आपको कंक्रीट होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको ये दिलाएगा, 40 इंच का कवर रखेंगे, कभी भी इनकेस अगर हेवी रेनफॉल या कोई भी बाढ़ आता है तो ये सरिये तक आपका पानी नहीं जाने देगा, ये सरिया तक आपको पानी नहीं जाने देगा। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि सरिये में जंग नहीं लगेगा। जब एक बार अगर पानी घुस गया कंक्रीट के अंदर, सरिये में पकड़ लिया तो उसमें जंग लग जाएगा, तो आपका कंक्रीट ऑटोमेटिक क्रैक होने लगेगा। सब यहाँ पे देखिए, सपोज कि अगर पानी घुस गया तो क्रैक होने लगेगा और जो आप कंक्रीट ढलाई किए वो माल निकलने लगेगा। तो इससे आप अगर देखिए, अगर आप जिस पैर पे खड़ा है उसी पैर को अगर कट कर दे तो आपको गिरना नेसेसरी है। तो उसी प्रकार से अगर कॉलम का आपका माल गिर रहा है तो आपका समझिए कॉलम डैमेज हो रहा है तो आपका घर गिरना तो नेसेसरी है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जब शटरिंग करेंगे तो कवर होना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्टार्टर फिट कर देना है। स्टार्टर फिट कास्ट करने के बाद प्रॉपरली फिर एक बार इसमें इधर जो कंक्रीट लगा रहेगा, माल लगा रहा, मसाला लगा रहेगा, उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद प्रॉपर देखिए, जब आप प्लाईवुड का आप समझिए इस प्रकार से आप साइड बनाते हैं, फलका बनाते हैं, जिसको आप शटरिंग कहें, साइड बोले, जैसा बोले आप, तो इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो ये प्रॉपर जो आपका ये होगा, इस प्रकार से एल शेप में आप बनाएंगे तो ये आपका जो एल शेप में होगा ये आपको राइट एंगल में होना चाहिए। राइट एंगल कहे तो कहीं कहीं आप इस लैंग्वेज में गुनिया बोलते हैं, कहीं कहीं कटकोना बोलते हैं। तो कटकोना या गुनिया राइट एंगल में ये एल शेप होना चाहिए। जब ये आपका राइट एंगल में होगा तो कॉलम के पोजीशन आपका नहीं घूमेगा। ओके, और आपको प्लास्टर भी कम करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर पोजीशन सही रहेगा तो ब्रिक वर्क जो दीवार बनाएंगे बिल्कुल फेस टू फेस बनाएंगे। ओके, अब आपका एल शेप में बन गया शटरिंग। चार भाग होगा कॉलम का शटरिंग का, तो उसमें दो भाग को एल शेप बनाना है। 2 एल शेप बना लेना है। पहले जगह पे कील मारकर, अगर लोखंड का है तो नट बोल्ट पर टाइट कर दीजिएगा। उसमें क्या कीजिए, आपको शटरिंग तेल लगाना है। अब शटरिंग तेल कहे तो अगर आपके पास शटरिंग तेल नहीं समझिए, आप नहीं खरीदने जा रहे हैं, आपका बजट कम है, तो घर में आपको मोबिल होगा, जो गाड़ी से रिटर्न हम लोग तेल निकालते हैं मोबिल, वो मोबिल को इसमें आपको लगा देना है दोनों शटर में। ये इसमें लगाने का ये बेनिफिट मिलेगा, जब इसको आप रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो बिल्कुल इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और आप इसका जो आपका कॉलम का धार कोर फेस होगा, देखेंगे कि आप बिल्कुल इतनी स्मूथ, इतनी क्लीन आपको मिलेगा, वहां पे सोचेंगे मेरे प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं इस पे बिरला पुट्टी खिंचवा के कलर करवा देता हूं, ऐसा सोचेंगे। लेकिन आपको प्लास्टर करना है तो आपका डबल प्रोटेक्शन हो जाता है सरिये के लिए। ओके, तो प्लास्टर आपको हमें एनी हाउ करना है। उसके बाद करेंगे, अब हमारा क्या हो गया, शटरिंग तैयार हो गया, शटरिंग आयल लगा दिए। उसके बाद इसमें हम अब क्या करेंगे, इसमें आप चिटकाएंगे, इसमें हम लाके खड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें सपोज कीजिए ऐसा इस प्रकार से खड़ा कर दिए, इस प्रकार से शटरिंग आप खड़ा कर दिए। ओके, शटरिंग आप इस प्रकार से या स्टार्टर को टच करते हुए बिल्कुल ऐसा नीचे तक, तो आपको पोजीशन मूव नहीं करेगा। आप ये यहाँ पे ये आपका समझिए शटरिंग लगा दी। ओके, ये आपका शटरिंग हो गया इस प्रकार से, ऐसा शटरिंग लगाने के बाद आप तो इधर सरिये में कवर ब्लॉक आपको रेडीमेड मिलता है, नहीं तो घर पे ही 40 mm का 1.25 इंच का आप किसी पाइप में माल डाल के, तार डाल के बना लीजिएगा और इस सरिये में बांध दीजिएगा साइड लगाने से पहले। ओके, चारों तरफ बांधिएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, आप फलका खड़ा कर दिए, नीचे ओब्वियसली आप कवर ब्लॉक बांध दिए होंगे सरिया में। अब ये टॉप में क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ टॉप में क्या करेंगे, चारों तरफ से या तो आप वेंडिंग वार जो तार होता है, ये चारों कोना पे कील मारिए इधर से, और चारों कोना से बराबर खींच के बीच सेंटर में सरिये को रखकर खींच के बांध दीजिए। उसके बाद माल डाल दीजिए, ढलाई कर दीजिए। अब ढलाई कैसे करना, आप सोचिए, अभी तो फलका लगा दिए, ढलाई की बात बताते हैं आपको। ये आपका शटरिंग लगा दी है, कहीं कहीं फलका बोलते हैं इसलिए लैंग्वेज से फलका, मुंह जबान से फलका निकल रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्लम्बब चेक करना है, जिसको कहीं कहीं ओलंबा बोलते हैं, कहीं कहीं साहुल बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में प्लम्बब बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है कि अगर आपके पास प्लम्बब नहीं है, प्लम्बर लोहे के आता है इतना बड़ा,
इतना बड़ा रहता है लट्टू लट्टू शेप में, उसमें एक धागा लगा रहता है, उस पर से गिराता है। अगर उसके पास वो आपके पास नहीं है तो आपके पास लाइन डोरी होगा, सूता होगा, तो उसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लकड़ा का इस प्रकार से बांध के बाहर निकाल दीजिए। ओके, ये बाहर निकाल दीजिए और इसमें एक सूता में एक ईंट या एक पत्थर एक केजी का या 1.5 केजी का बांध दीजिए। बांधने के बाद यहाँ से फंसाकर उस लाइन डोरी को आप यहाँ से ऐसा लटका दीजिए। ओके, इस प्रकार से लटका दीजिए और आपका जो प्लम्बब होता है, साहुल जो होता है आपका, ऐसा होता है। ओके, आपका साहुल, प्लम्बब, ओलंबा जिसको बोलते हैं, ऐसा होता है। अब क्या करना है आपको, अब इसको चेक करना है कि सीधा वर्टिकली खड़ा है कि नहीं। देखिए, बिल्डिंग का लॉन्ग टाइम तक टिकने की सबसे बड़ी भूमिका होता है कि आपको कॉलम स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। अगर आपका कॉलम सीधा खड़ा नहीं है, समझिए आपका बिल्डिंग का फ्यूचर ऐसा ही कम हो जाएगा। ओके, तो सीधा कैसे खड़ा करेंगे, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि सीधा खड़ा है? अंदाज से ऐसा देखकर आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हम क्या बताएं, एक सूता में एक ईंट या पत्थर बांध देना 1 से 1.5 केजी का, और यहाँ पे एक लकड़ी बांध के यहाँ से लटका देना है। उसके बाद यहाँ टॉप से टेप लगाना है, यहाँ से आपको ऐसा टेप लगाना है और इसका डिस्टेंस देखना है। यहाँ से ये प्लाईवुड से या शटरिंग से यहाँ सूते का डिस्टेंस देखना कितना है, वही सेम डिस्टेंस यहाँ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास क्या होगा, प्रोप्स जैक होगा। प्रोप जैक नहीं होगा तो आपके पास इस प्रकार सपोर्ट लगाएंगे। आपके पास बंबू होगा जिसको बांस बोलते हैं, या लकड़ी का सपोर्ट, किसी प्रकार से चारों तरफ से इस प्रकार से सपोर्ट आप लगा दीजिए। ओके, जब इसको आप जब आप इस ऊपर का मेजरमेंट लेंगे, अगर आपको सपोज ये कॉलम इधर को झुका है तो यहाँ पे आपको कम मिलेगा, इधर को झुका रहेगा तो यहाँ ज्यादा मिलेगा। तो जितना मेजरमेंट यहाँ है तो उतना ही मेजरमेंट किसी प्रकार इस शटरिंग को आपको इधर को खींचकर ये सपोर्ट से किसी प्रकार फिक्स कर या अगर इधर आए इधर से ढकेल कर किसी प्रकार से फिक्स कर बिल्कुल आपको जितना मेजरमेंट यहाँ है उतना ही मेजरमेंट आपको यहाँ मिलना चाहिए। तो समझिए आपका कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, फिर आपको कोई इशू नहीं है। अब बात करके एक साइड, जैसे आप जब कॉलम बनाएंगे तो अभी स्टैंडर्ड क्या 9 इंच का आता है, 9 इंच का ईंट आता है, तो हमारा कॉलम का एक साइड जो होता है 9 इंच का होता है, बाकी दूसरे साइड होता है वो आपका 18 इंच का होता है, आपका ये 24 इंच का होता है। डिफरेंट जितना आपको डिजाइन के हिसाब से उसका बिर्थ उसका लंबाई बढ़ जाता है कि बिर्थ केवल 9 इंच का रहता है। तो 9 इंच वाले साइड में केवल एक इस प्रकार से सूता डालना है। अब इधर देखिए, ये सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 18 इंच है, क्या है 18 इंच है, 18 इंच है। तो इधर आपको दो लाइन डोरी बांधकर सूता में ईंट बांधकर लटकाना है, एक इधर से लटकाना है, ओके, एक इधर से लटकाना है और एक इधर लटकाना है। इस प्रकार से साहुल लटका देना है। ओके, अब जैसे इसको देखे ऊपर में और नीचे, वैसा ही सेम यहाँ पे टेप ऐसा सीधा लगाएंगे। जब आप 3D में देखेंगे, वीडियो शो कर रहा होगा, तब यहाँ सीधा लगाएंगे तो अंदर को जितना यहाँ पे टॉप में मिलेगा उतना ही नीचे मिलना चाहिए, और इधर भी जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे मिलना चाहिए। अगर बिल्कुल नीचे मिल रहा है तो समझिए आपका कॉलम सीधा खड़ा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सपोर्ट लगाए तो उसको दबा सकते हैं, जिधर को आपको चाहिए उधर को ले सकते हैं। लेने के बाद अगर बिल्कुल ये साहुल में, ओलंबा में, प्लम्बब में हो गया तो उसको आप प्रॉपर फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद सपोज आपको एक ही कॉलम तो घर में नहीं रहेगा, 4-5 कॉलम का घर होगा या डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा। तो जब इसके लाइन में जितने भी कॉलम है तो क्या कीजिएगा, ऊपर से इस कोने से यहाँ लाइन डोरी पकड़िएगा, सूता पकड़िएगा, यहाँ से सूता पकड़िएगा और यहाँ जब दूसरे कॉलम की तरफ लेके जाइएगा और वहां दोनों को लाइन मिलाइएगा। क्या कीजिएगा, दोनों का टॉप लाइन मिलाइएगा कि लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइन में आ रहा है समझिए आपका ओलंबा 100% फिक्स है, सही है। नहीं तो आप यही ओलंबा में गलती किए होंगे, नहीं तो स्टार्टर डालने में गलती किए होंगे। ओके, तो लाइन ये भी आपको मिल जाएगा। अब ये लाइन मिलाने से बेनिफिट ये होगा, जब आप दीवार बनाएंगे तो बिल्कुल कॉलम के फेस में रहेगा तो आपको प्लास्टर का माल कम आएगा, थिकनेस प्लास्टर का कम आएगा, जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। अगर लाइन गलत हुआ तो अगर आपको 2 इंच का प्लास्टर करना है तो वहाँ पे 3 इंच 4 इंच प्लास्टर आ जाएगा। तो अगर थिकनेस प्लास्टर का ज़्यादा देंगे तो भी क्रैक आएगा। ओके, अब देखिए, जब मिस्त्री प्लास्टर करता है, थोड़ा प्लास्टर को आपको आइडिया दे दें, अभी तो प्लास्टर पढ़ा नहीं रहा। जब मिस्त्री प्लास्टर करता है तो देखते उसमें ना सूखा बालू में, रेती में क्या करता है, सीमेंट मिक्स करके भुरभुरी टाइप बना के, गीला रहता है वहाँ ज़्यादा माल चिटकाया जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। अगर मिस्त्री आपको ऐसा गलती कर रहा है,
समझिए आपको वहाँ पे प्लास्टर 100% क्रैक होने वाला है। ओके, तो ज़्यादा अगर थिकनेस माल आ रहा है तो उसको एक दिन में नहीं हो रहा है तो पहला दिन एक लेयर माल चले, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन में फाइनल कर दीजिए। वेरी सिंपल है कि एक ही दिन में आप फाइनल करने की कोशिश करेंगे, सूखा माल लगाएंगे वहाँ तो प्लास्टर क्रैक आता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, तो आपको आप लाइन भी चेक कर लिए। लाइन चेक करने के बाद आपको क्या करना है, ये टॉप का गुनिया चेक करना है। ये टॉप का जो भी कवर होगा, मतलब जो भी शटरिंग होगा, जैसे 9x18 का है तो उसका इधर से इधर तक डायगोनल चेक करें, जिसको गुनिया काटकोना आप बोलते हैं अपनी भाषा में। यहाँ से ऐसा चेक करना है टिप लगा के, और ऐसा टिप लगाना है। ये दोनों गुनिये का, दोनों काटकोना का, दोनों डायगोनल का मेजरमेंट सेम होगा। समझिए आपका बिल्कुल सही तरीका, सही पोजीशन में कॉलम है। पोजीशन अगर घूमेगा ना तो ऊपर का काटकोना गुनिया नहीं मिलेगा, तो समझ लेना कि मेरा कॉलम घूम गया है। तो मिस्त्री को बोलिए भाई हमको ऊपर का जो कटकोना गुनिया डायगोनल हमको मिला के दो, तो ही हम मानेंगे। तो समझिए आपका कॉलम परफेक्ट खा रहा है। तो कॉलम ये चेक करने का ये सब जनरल तरीका है, इतना आप चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आपका कॉलम चेक हो गया, बिल्कुल आपका सही तरीके से है, ओलंबे में है, प्लम्बब में है, साहुल में है। अब बात है ढलाई करने की, यानी कास्टिंग करने की, कंक्रीटिंग करने की। तो देखिए आपका जो रेशियो है दिया हुआ ड्राइंग में, अगर आने वाला कल में कमेंट कीजिएगा तो आपका बता देंगे कि रेशियो कौन कौन से कॉलम के लिए क्या डाले, कितना सीमेंट डाले, कितना गिट्टी डाले, कितना बालू डाले, और स्लैब के लिए कितना डाले, बीम के लिए कितना डाले, सबको आप डिटेल में आपको हम बता देंगे, कमेंट कीजिएगा तो। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को माल ढलाई करना है, कंक्रीटिंग करना है, कास्टिंग करना है। तो इसमें थोड़ा सा एक स्मार्टली वर्क करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, थोड़ा सा पानी मिलेगा, उसको सीमेंट बनाकर, सीमेंट का घोल बनाना है, मिला के कंक्रीट डालने से पहले इसमें डाल देना है। ये ढांचे में आपको डाल देना है, तो वो जो सीमेंट पानी होगा वो आपको इस लेयर में आ जाएगा। अब देखो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए जब भी हम लोग स्टार्टर डालते हैं कंक्रीट के ऊपर कुछ ना कुछ धूल होता है, कुछ ना कुछ धूल होता है। अगर उस पर डायरेक्ट माल डाल देते हैं तो वो बॉन्डिंग नहीं रहेगा, वो जो पतला लेयर जो धूल होगा वो एक दूसरे के बीच में रुकावट बन जाएगा, दीवार बना देगा, तो उसको बॉन्डिंग नहीं होने देगा, तो आपका कॉलम प्रॉपर ज्वाइंट नहीं होगा। तो कभी भी फ्यूचर में अगर भूकंप कुछ भी हवा तेज चला तो आपका कॉलम डैमेज होगा, बिल्डिंग गिरने की संभावना है। तो इसमें सीमेंट पानी अगर डाल देते हैं तो बेनिफिट ये है जो भी धूल होगा वो आपका कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मसाले में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्निक है ये, मसाले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में ये यहाँ प्रॉपर बॉन्डिंग होगा। तो आप समझ गए हम सीमेंट पानी डालने के लिए क्यों बोलते हैं। ओके, अब आती है भाई सीमेंट पानी भी डाल दिए, अब बात आती है माल डालने की, मसाला डालने की, कंक्रीट डालने की बात आता है। तो आपको क्या करना है, जितना कॉलम का लेंथ है, जितना फुट का कवर, सपोज कीजिए ये आपका लेंथ कॉलम का 7 फुट आपको भरना है, 7 फुट या 8 फुट भरना है। ओके, एमएम में बात नहीं करना है, फुट में बात करें, क्योंकि जनरल लोगों को एमएम समझ में नहीं आता है। ओके, तो आपको सपोज कीजिए आपको ये फुट में 7 फुट हाइट है या 8 फुट हाइट है, 7 या 8 कुछ भी आपका हो सकता है, घर का हाइट आप देख लीजिएगा, और या आपका 8 फुट हो सकता है। ओके, अब ये इसको ना आप 3 से भागा लगाइएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको 3 लेयर में कंक्रीटिंग कीजिए, ढलाई कीजिए। पहला लेयर में सपोज कीजिए यहाँ तक एक भाग आता है, तो इतना भरने के बाद, इतना कंक्रीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इतना कंक्रीटिंग करने के बाद एक वाइब्रेटर आता है, कहीं उसको निगल किसी भाषा में बोला जाता है, तो वाइब्रेटर आता है, वाइब्रेटर चालू करके प्रॉपर उसमें नीडल मारकर इसको वाइब्रेट कर देना है। अब वाइब्रेट का क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए अगर आप वाइब्रेट नहीं मानते, सिंपल सी बकिया का बहुत सारे लोग देखते हैं, बम्बू पतला सा बांस लिया पतला और उसको ऊपर से खाँच दिया ऐसा, तो खाँचने से ना अंदर में बबल्स रह जाता है, वॉइड्स रह जाता है, हवा रह जाता है। हवा रहने के कारण क्या होता है कि आपका जो ये सरिया है ना, जब शटरिंग खोलते हैं ना, सरिया आपका दिखता है। अगर आपके कॉलम में सरिया दिख गया तो समझ लीजिए आपका डैमेज, आपका काम 100% गलत है। सरिया दिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इसमें वाइब्रेटर का यूज करना है कि कहीं भी कोई भी गैप नहीं रहेगा, जितने भी हवा बबल्स रहेगा सब निकल जाएगा पानी के साथ में। ओके, तो इसके लिए हम लोग वाइब्रेटर मारते हैं और प्रॉपर अच्छा बॉन्डिंग होगा आपका वाइब्रेटर मारने से, और उसका लॉन्ग लाइफ आपका बिल्डिंग होगा। बड़े बड़े जब इमारतें बनती है सारे चीज़ों को फॉलो करता है, तो कम से कम जितने बता रहे हैं उसमें 70% अपने आप घर बना रहे हैं उसमें यूज जरूर कीजिएगा। थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी तो आपका शायद आपका काम अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, उसके बाद हुआ कि हमें भाई फर्स्ट लेयर डाल दिए, वाइब्रेटर मार दिए, और उसके बाद अब हम सेकेंड लेयर फिर डालेंगे। सपोज ये सेकेंड लेयर हमारा यहाँ तक आ रहा है,
सेकेंड लेयर भाई हम लोग यहाँ पे हम ढलाई कर दिए, कंक्रीट डाल दिए, ओके कंक्रीट डाल दिए, कास्टिंग कर दिए। अब हम क्या करेंगे तो फिर से सब सेकेंड लेयर डालेंगे, तो फिर से एक बार आपको निडल मारना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सेकेंड लेयर जो मारे थे, फर्स्ट लेयर का जो था, यहाँ से नीचे आपका निडल नहीं है, वाइब्रेटर नहीं है, नहीं तो ये आपका शटरिंग फेल हो सकता है। तो आप यहाँ से यहीं तक का आपको निडल आने देना। मिस्त्री को बोलना भाई नीचे तक मत डाल, जितना है आप मार चुके उससे ऊपर डाल, तो वो उससे ऊपर डालेगा। इसको भी वाइब्रेट करके पूरा जो भी वॉइड्स एयर होगा, हवा होगा, उसको निकाल देना है। तो उसको निकालने के बाद फिर आपको थर्ड लेयर डाल देना है। थर्ड लेयर में आपका कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। आपको 3 लेयर में टोटल कॉलम डालना है, ये आपको ध्यान देना है, ओके। अगर आप चाहते हैं घर आपका स्ट्रांग हो तो, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब भाई आपकी बात आ गई कि 3 लेयर में हम डाल दिए, कंक्रीटिंग भी, वाइब्रेटर भी मार दिए, अब हमारा रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो हम अपना साइट पे एक प्रॉपर तरीके से हम काम कराते हैं, बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो आपको स्क्रीन पे एक फोटो शो कर रहा होगा, फोटो देखकर, वो कॉलम देखकर आप कहिएगा कि सर क्या कॉलम है। इतनी अच्छा कॉलम तो उसमें प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्लास्टर करना है, डबल प्रोटेक्शन होता है कॉलम सर स्टील का, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान देने वाली बातें थी। इसमें गलती क्या नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है कि आपको वाइब्रेटर एनी हाउ मारना है। अगर आपकी कॉलम में सरिया दिख गया, समझिए आपका ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी आप नुकसान कर रहे हैं अपने घर बनाने में। तो ये जनरली ये गलती नहीं करना। क्या ये गलती नहीं करना है कि आपको वाइब्रेटर एनी हाउ मारना ही मारना है, ना ही मारने वाला गलती नहीं करना है। और ये साहुल प्लम्बर वोलम्बा ये आपको चेक करना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपका कॉलम सीधा खड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जितनी प्रोसीजर था इसके तरीके से अच्छे से आप अपना घर का कॉलम कास्ट कराइएगा। अगर आप एक इंजीनियर फ्रेशर्स हैं तो ये सारी चीज़ अपने साइट पे जाके यूज़ कीजिएगा। आपसे इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, तो सारी चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। आई होप ये सारे जितने भी टेक्निक आपको बताए सबको अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और अपने लाइफ में जब भी घर बनाएंगे तो यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।